Good morning, students. It's our fifth lecture regarding D and F block. Today we talk about interstitial compound. Interstitial compound का मतलब होता है कि whenever an element, we take an example, the element consists of same kind of atom, and that atoms are regularly arranged in a given lattice point of a space along 3 dimension to form a perfect solid. तो मैंने एग्जांपल दे रखा है कि ये देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये एटम लिए हैं। जब एटम्स को आप अरेंज करोगे तो बीच में स्पेस बच जाएगा, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल साइट, एंड दैट स्पेस इज easily occupied by a smaller particle such as boron, carbon, silicon, etc. I have written carbon, sulfur, boron. तो उससे क्या है, एक प्रॉपर्टी जो है इम्प्रूव कर जाएगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए अलॉय का, गोल्ड और सिल्वर का, गोल्ड एंड कॉपर का। मान लो ए सारे गोल्ड हैं और कॉपर ये दे रखा है। जब दोनों को मिक्स करोगे बेटा तो लैटिस पॉइंट विल बी चेंज इन सच फॉर्म। ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर ये कॉपर बीच में आ जाए तो चारों तरफ से बाइंड कर सकता है। क्या कर सकता है? यानी कि यहाँ पे मैंने AACU लिखकर दिखाया है। आप चाहो तो ये बोल सकते हो कि दैट कॉपर विल बी ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट एंड दैट साइट विल रिस्पॉन्सिबल टू गिव ए ग्रेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे भी लिख के दिखा सकते हो। तो इससे क्या है कि एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड मिलेगा। अगर आपने सो मेनी फिल्म यू हैव वॉच्ड इन लाइफ, आपने देखा होगा हीरो ने लोहे के जेल तोड़ दी, लोहे को मोड़ दिया या लोहे को सीधा कर दिया। इट्स जस्ट ए ट्रिक। द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज ऑलवेज सॉफ्ट इन नेचर, बट व्हेन द आयरन इज मिक्सड विथ 2 to 3% ऑफ कार्बन देन इट बिकम्स स्टिफ एंड हार्ड। तो वो चीज़ दे रखी मेंशन कि स्टिफ और हार्ड कैसे क्या हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर आप कार्बन को मिला देते हो तो कार्बन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट एंड इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कलरफुल एंड कलरलेस नेचर। सिंपल सी बात है, when any unpaired electron present in 3D orbital, when it absorbs a radiation of visible region, the unpaired electron get excited from lower to higher. That we called as d-d transition. But if it doesn't contain unpaired electron, it will not get excited from the lower to higher level. It means it will be colorless. तो जब कभी भी आपको कोई टीचर कोई पूछे कि कलरफुल और कलरलेस के बारे में बताओ, तो गो थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इफ इट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज़ कलरफुल, इफ इट इज डू नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज़ ए कलरलेस। नेक्स्ट है मैलेबल। मैलेबल को समझने के लिए सोचो कि द मैलेबल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मीन्स इट कैन बी ईजली ड्रॉन इनटू द शीट। अब क्या होता है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं दैट आर हैविंग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मतलब इन विच द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सराउंड बाई ए पॉजिटिव चार्ज। और आपको पहले ही मैं लेक्चर बता चुका हूँ कि मेटल्स में कभी भी प्रोटॉन्स नहीं पाए जाते, बल्कि क्या पाए जाते हैं, कर्नल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इन मॉडल ऑफ एन ट्रांजिशन, या मॉडल आप कह सकते हैं मॉडल ऑफ एन एटम, इन केस ऑफ ट्रांजिशन then electrons are get surrounded by the positive charge. When we put an stress or forcefully we hit with a hammer, it gets slip due to similar charge and hence it can be easily drawn into a sheet. अगर malleable है तो sheet और ductile है तो wire। तो ये चीज़ आप आसानी से चेंज कर सकते हो कभी भी किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। आपका टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये एग्जांपल दे रखा है कि हाउ चेंजेस टू ए
शीट। नेक्स्ट है आपकी इस चैप्टर में 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हाउ यू कैन प्रिपेयर पोटेशियम परमैंगनेट और हाउ यू कैन प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट जो बनता है वो आयरन क्रोमाइट ओर से बनता है, इसे हम सोडियम क्रोमाइट से भी प्रिपरेशन बोल सकते हैं कि टीचर का चाहे आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं से भी बोल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आयरन क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट से ऑक्सीजन के वजह से रिएक्शन किया तो बनिया सोडियम क्रोमेट। व्हेन सोडियम क्रोमेट रिएक्ट्स इन डाइल्यूट H2SO4 इट बिकम सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट को मैंने KCl से किया आयनिक रिएक्शन तो बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे जब रिएक्शन करते हो तो स्टार्टिंग में इसका रंग येलो होता है, बाद में क्या होता है ऑरेंज। यू हैव टू जस्ट मेमोराइज द रिएक्शन सो दैट व्हेनेवर इट कम्स इन फाइनल एग्जामिनेशन यू आर एबल टू राइट। जब कभी कोई टीचर पूछे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर तो आपने सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, नथिंग मोर देन दैट। क्यों और कैसे का जवाब तो बेटा दुनिया में किसी के पास नहीं है। यहाँ पे नोट लिखा है कि जब आपने डाइल्यूट से किया तो डाइल्यूट करने से पहले रंग क्या था येलो, मगर जैसे ही एसिड से किया तो बन गया ऑरेंज। तो इट इज़ जस्ट कन्वर्जन दिखा रखा कि येलो से क्या हो गया ऑरेंज बिकॉज ऑफ डाइल्यूट H2SO4। नेक्स्ट आपका ये आ गया प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर, यानी कि MnO2 से। MnO2 को जब अपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया तो बन गया पोटेशियम मैंगनेट। इट इज़ नॉट ए परमैंगनेट, इट इज़ ए मैंगनेट। जब इसी मैंगनेट को हमने CO2 से न्यूट्रलाइज किया तो बन गया पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये 2 प्रिपरेशन आपके पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने इसको करना है और ध्यान से मेमोराइज करना है, क्योंकि आपके लिए ये टॉपिक्स D एंड F ब्लॉक चैप्टर जो है आपके लिए स्कोरिंग है, और आपको हाउ टू गेट गुड मार्क्स ये आपके लिए बहुत ही बड़ा स्कीम अच्छी है, और ये आपको स्कोरिंग मतलब कि आपके गुड मार्क्स लाने में हेल्प करती है। ऐसी पेपर में आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैंगनेट एंड परमैंगनेट। तो आप याद रखो कि जस्ट गो थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए रेसिडुअल चार्ज विच स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन दैट वी कॉल एज वैलेंसी, और उसके हिसाब से आप किसी भी चीज़ का डायग्राम आसानी से बना सकते हो। तो डायग्राम मैंने बना रखे हैं, तो ध्यान से देखो, ये डायग्राम बना के दिखाएं आपको, ठीक है। डायग्राम ध्यान देखो, ठीक है। ये बना रखा है क्रोमेट आयन का CrO4 नेगेटिव। तो Cr की वैलेंसी 6 है, O को ऐड नहीं करना, 2 ऐड किया 8/2 यानी कि 6 वैलेंसी इसकी है, 2 को ऐड किया। आपको 11th में पता होगा कि वी डू नॉट रिक्वायर टू ऐड O बिकॉज इज ए डाईवैलेंट। हम हमेशा किसको ऐड करते हैं, मोनोवैलेंट को। तो 8/2 कितना आ गया बेटा 4। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल शेप। वैसे ही मैंने डाइक्रोमेट को किया, Cr2O7 2- स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रिज शेप बन गया। ब्रिज लिंक विद द ऑक्सीजन हैविंग ए बॉन्ड एंगल ऑफ 126 एंगल। स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट आयन MnO4 2-। तो यहाँ बना दिया, Mn की वैलेंसी निकाली, ऐड किया, और इसका मैंने स्टेट टेट्राहेड्रल बन गया। ऐसे ही MnO4-1 का भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। और आपको पता है वेन एवर द ऑक्सीजन गेट बॉन्डेड विद द सेंट्रल एलिमेंट इट ऑलवेज बाइंड विद द डबल बॉन्ड। तो आपने ध्यान रखना है। तो आई एम सेंडिंग यू PDF फाइल अलॉन्ग विद द सम रिएक्शंस सो दैट यू कैन ईजिली गो थ्रू द टॉपिक्स। ओके, ये मैंने रिएक्शन लिखी हैं कुछ बेटे, आपको ये कुछ हिंट दिया आपको कि जब, क्योंकि इस टॉपिक में क्या है कि पेपर में कई बार देखा है कंप्लीट द रिएक्शन कि MnO4 K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मान लो कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हो और वेन एवर यू गोइंग टू रिएक्ट विद द सम अदर रिएक्टेंट, तो अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हो, आपने गेन करना है, तो अदर क्या करेगा, लूज। तो आई हैव गिवन द टिप्स कि जब कभी रिएक्शन हो तो ध्यान रखना Cr2O7-2 हमेशा Cr+3 में कन्वर्ट होगा, MnO4- Mn+2 में कन्वर्ट होगा, C2O4-2 ऑक्सीलेटो
चेंज होगा CO2 में, I नेगेटिव I2 में, SO2 SO4 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जितने भी लिखे हैं ये ऊपर 2 छोड़ के ये ऊपर 2 ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे +6 है, +3 हो गया, +7 था, +2 हो गया, यानी गेन कर रहे हैं। मगर बाकी सारे क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। जब कभी भी आपको पेपर में रिएक्शन आए, कंप्लीट द रिएक्शन, इन दैट केस यू हैव टू मेमोराइज कि ये चीज़ जो है इसमें कन्वर्ट होगी एंड आई हैव टू बैलेंस इन एसिडिक मीडियम जस्ट लाइक ए रेडॉक्स चैप्टर। सो प्लीज़ बी कूल, प्रैक्टिस एट होम, जिससे कि आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो कंप्लीट द रिएक्शन का टॉपिक जो है मैं आपको जब कराऊंगा तो आप समझ जाओगे कैसे कंप्लीट करनी है। क्योंकि रिएक्शन एक नहीं है, जो रिएक्शन KMnO4 कर रहा है वही K2Cr2 सेंड कर रहा है, और रिएक्शन कराएंगे तो 10 पेज बढ़ जाएंगे जिसका अंत नहीं है। तो आपने बेसिक कौन सा समझना है कि भी हाँ इस चीज़ में कन्वर्ट होता है, एंड बाय दैट यू कैन बैलेंस बाई H पॉजिटिव एंड H2O, एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक, वट एवर यू हैव लर्न इन लास्ट 11th क्लास। सो इसके साथ मैं होमवर्क भी भेज रहा हूँ, तो आपने होमवर्क भी देखना है कि होमवर्क क्या दिया है और कैसे दिया है। तो आपने ये PDF फाइल को देख के जो भेजोगे तो सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, और अच्छी तरह काम करना है अपने फेयर नोटबुक में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट्स अवर 5th लेक्चर regarding D and F block. Today we talked about interstitial compound. Interstitial compound का मतलब होता है कि whenever an element, we take an example, the element consists of same kind of atom, and that atoms are regularly arranged in a given lattice point of a space along 3 dimensions to form a perfect solid. तो मैंने एग्जांपल दे रखा है कि ये देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये एटम लिए हैं। जब एटम्स को आप अरेंज करोगे तो बीच में स्पेस बच जाएगा, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल साइट, एंड दैट स्पेस इज ईजिली ऑक्यूपाइड बाय ए स्मॉलर पार्टिकल सच एज बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन एटसेट्रा। आई हैव रिटन कार्बन, सल्फर, बोरोन। तो उससे क्या है, एक प्रॉपर्टी जो है इम्प्रूव कर जाएगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए अलॉय का, गोल्ड और सिल्वर का, गोल्ड एंड कॉपर का। मान लो ए सारे गोल्ड हैं और कॉपर ये दे रखा है। जब दोनों को मिक्स करोगे बेटा तो लैटिस पॉइंट विल बी चेंज इन सच फॉर्म। ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर ये कॉपर बीच में आ जाए तो चारों तरफ से बाइंड कर सकता है। क्या कर सकता है, यानी कि यहाँ पे मैंने AACU लिखकर दिखाया है। आप चाहो तो ये बोल सकते हो कि दैट कॉपर विल बी ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट एंड दैट साइट विल रिस्पॉन्सिबल टू गिव ए ग्रेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे भी लिख के दिखा सकते हो। तो इससे क्या है कि एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड मिलेगा। अगर आपने सो मैनी फिल्म यू हैव वॉच्ड इन लाइफ, आपने देखा होगा हीरो ने लोहे के जेल तोड़ दी, लोहे को मोड़ दिया या लोहे को सीधा कर दिया। इट्स जस्ट ए ट्रिक। द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज ऑलवेज सॉफ्ट इन नेचर, बट व्हेन द आयरन इज मिक्सड विथ 2 to 3% ऑफ कार्बन देन इट बिकम्स स्टिफ एंड हार्ड। तो वो चीज़ दे रखी मेंशन कि स्टिफ और हार्ड कैसे क्या हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर आप कार्बन को मिला देते हो तो कार्बन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट एंड इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कलरफुल एंड कलरलेस नेचर। सिंपल सी बात है, व्हेन एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल, when it absorbs a radiation of visible region, the unpaired electron get excited from lower to higher. That we called as d-d transition. But if it doesn't contain unpaired electron, it will not get excited from the lower to higher level. It means it will be colorless.
तो जब कभी भी आपको कोई टीचर कोई पूछे कि कलरफुल और कलरलेस के बारे में बताओ, तो गो थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इफ़ इट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज़ कलरफुल, इफ इट इज डू नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज़ ए कलरलेस. नेक्स्ट है मैलेबल. मैलेबल को समझने के लिए सोचो कि द मैलेबल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मीन्स इट कैन बी ईजिली ड्रॉन इनटू द शीट. अब क्या होता है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं दैट आर हैविंग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मतलब इन विच द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सराउंड बाई ए पॉजिटिव चार्ज. और आपको पहले ही मैं लेक्चर बता चुका हूँ कि मेटल्स में कभी भी प्रोटॉन्स नहीं पाए जाते, बल्कि क्या पाए जाते हैं, कर्नल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. इन मॉडल ऑफ एन ट्रांजिशन, या मॉडल आप कह सकते हैं मॉडल ऑफ एन एटम, इन केस ऑफ ट्रांजिशन then electrons are get surrounded by the positive charge. When we put an stress or forcefully we hit with a hammer, it gets slip due to similar charge and hence it can be easily drawn into a sheet. अगर malleable है तो sheet और ductile है तो wire. तो ये चीज़ आप आसानी से चेंज कर सकते हो कभी भी किसी भी चीज़ में. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक. आपका टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये एग्जांपल दे रखा है कि हाउ चेंजेस टू ए शीट. नेक्स्ट है आपकी इस चैप्टर में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाउ यू कैन प्रिपेयर पोटेशियम परमैंगनेट और हाउ यू कैन प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो डाइक्रोमेट जो बनता है वो आयरन क्रोमाइट ओर से बनता है, इसे हम सोडियम क्रोमाइट से भी प्रिपरेशन बोल सकते हैं कि टीचर का चाहे आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं से भी बोल सकता है. तो यहाँ पे मैंने आयरन क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो बन गया सोडियम क्रोमेट. व्हेन सोडियम क्रोमेट रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 इट बिकम सोडियम डाइक्रोमेट. और सोडियम डाइक्रोमेट को मैंने KCl से किया आयनिक रिएक्शन तो बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट. यहाँ पे जब रिएक्शन करते हो तो स्टार्टिंग में इसका रंग येलो होता है, बाद में क्या होता है, ऑरेंज. You have to just memorize the reaction so that whenever it comes in final examination you are able to write. जब कभी कोई टीचर पूछे कि how you can prepare, तो आपने सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, nothing more than that. क्यों और कैसे का जवाब तो बेटा दुनिया में किसी के पास नहीं है. यहाँ पे नोट लिखा है कि जब आपने डाइल्यूट से किया तो डाइल्यूट करने से पहले रंग क्या था, येलो, मगर जैसे ही एसिड से किया तो बन गया ऑरेंज. तो इट इज़ जस्ट कन्वर्जन दिखा रखा कि येलो से क्या हो गया, ऑरेंज, बिकॉज ऑफ डाइल्यूट H2SO4. नेक्स्ट आपका ये आ गया प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलोसाइट ओर, यानी कि MnO2 से. MnO2 को जब अपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया तो बन गया पोटेशियम मैंगनेट. इट इज़ नॉट ए परमैंगनेट, इट इज़ ए मैंगनेट. जब इसी मैंगनेट को हमने CO2 से न्यूट्रलाइज किया तो बन गया पोटेशियम परमैंगनेट. तो ये 2 प्रिपरेशन आपके पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने इसको करना है और ध्यान से मेमोराइज करना है, क्योंकि आपके लिए टॉपिक्स डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर जो है आपके लिए स्कोरिंग है, और आपको हाउ टू गेट गुड मार्क्स ये आपके लिए बहुत ही बड़ा स्कीम अच्छी है, और ये आपको स्कोरिंग मतलब कि आपके गुड मार्क्स लाने में हेल्प करती है. ऐसी पेपर में आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैंगनेट एंड परमैंगनेट. तो आप याद रखो कि जस्ट गो थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालो. ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए रेसिडुअल चार्ज विच स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट वी कॉल एज वैलेंसी. और उसके हिसाब से आप किसी भी चीज़ का डायग्राम आसानी से बना सकते हो. तो डायग्राम मैंने बना रखे हैं, तो ध्यान से देखो, ये डायग्राम बना के दिखाएं आपको, ठीक है. डायग्राम ध्यान देखो, ठीक है. ये बना रखा है क्रोमेट आयन का CrO4 नेगेटिव. तो Cr की वैलेंसी 6 है, O को ऐड नहीं करना, 2 ऐड किया 8/2, यानी कि 6 वैलेंसी इसकी है, 2 को ऐड किया. आपको 11th में पता होगा कि वी डू नॉट रिक्वायर टू ऐड O बिकॉज इज ए डाईवैलेंट. हम हमेशा किसको ऐड करते हैं, मोनोवैलेंट को. तो 8/2 कितना आ गया बेटा, 4.
तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल शेप। वैसे ही मैंने डाइक्रोमेट को किया, Cr2O7 2- स्ट्रक्चर बना दिया, ब्रिज शेप बन गया। ब्रिज लिंक विद द ऑक्सीजन हैविंग ए बॉन्ड एंगल ऑफ 126 एंगल। स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट आयन MnO4 2-, तो यहाँ बना दिया, Mn की वैलेंसी निकाली, ऐड किया और इसका मैंने स्टेट टेट्राहेड्रल बन गया। ऐसे ही MnO4-1 का भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। और आपको पता है वेन एवर द ऑक्सीजन गेट बॉन्डेड विद द सेंट्रल एलिमेंट इट ऑलवेज बाइंड विद द डबल बॉन्ड। तो आपने ध्यान रखना है। तो आई एम सेंडिंग यू PDF फाइल अलॉन्ग विद द सम रिएक्शंस सो दैट यू कैन ईजिली गो थ्रू द टॉपिक्स। ओके, ये मैंने रिएक्शन लिखी हैं कुछ बेटे, आपको ये कुछ हिंट दिया आपको कि जब, क्योंकि इस टॉपिक में क्या है कि पेपर में कई बार देखा है कंप्लीट द रिएक्शन KMnO4 K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मान लो कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हो और वेन एवर यू गोइंग टू रिएक्ट विद द सम अदर रिएक्टेंट, तो अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हो, आपने गेन करना है तो अदर क्या करेगा, लूज। तो आई हैव गिवन द टिप्स कि जब कभी रिएक्शन हो तो ध्यान रखना Cr2O7-2 हमेशा Cr+3 में कन्वर्ट होगा, MnO4- Mn+2 में कन्वर्ट होगा, C2O4-2 ऑक्सीलेटो चेंज होगा CO2 में, I- I2 में, SO2 SO4 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जितने भी लिखे हैं, ये ऊपर 2 छोड़ के ये ऊपर 2 ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे +6 है, +3 हो गया, +7 था, +2 हो गया, यानी गेन कर रहे हैं। मगर बाकी सारे क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। जब कभी भी आपको पेपर में रिएक्शन आए, कंप्लीट द रिएक्शन, इन दैट केस यू हैव टू मेमोराइज कि ये चीज़ जो है इसमें कन्वर्ट होगी एंड आई हैव टू बैलेंस इन एसिडिक मीडियम जस्ट लाइक ए रेडॉक्स चैप्टर। सो प्लीज़ बी कूल, प्रैक्टिस एट होम, जिससे कि आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो कंप्लीट द रिएक्शन का टॉपिक जो है मैं आपको जब कराऊंगा तो आप समझ जाओगे कैसे कंप्लीट करनी है। क्योंकि रिएक्शन एक नहीं है, जो रिएक्शन KMnO4 कर रहा है वही K2Cr2 कर रहा है, और रिएक्शन कराएंगे तो 10 पेज बढ़ जाएंगे जिसका अंत नहीं है। तो आपने बेसिक कौन सा समझना है कि भी हाँ इस चीज़ में कन्वर्ट होता है, एंड बाई दैट यू कैन बैलेंस बाई H+ एंड H2O, एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक, वट एवर यू हैव लर्न इन लास्ट 11th क्लास। सो इसके साथ मैं होमवर्क भी भेज रहा हूँ, तो आपने होमवर्क भी देखना है कि होमवर्क क्या दिया है और कैसे दिया है। तो आपने ये PDF फाइल को देख के जो भेजोगे तो सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, और अच्छी तरह काम करना है अपने फेयर नोटबुक में। थैंक यू।